भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमस्कार मित्रों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल साइंटिफिक योगी सुनील में। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा कि हम लोगों ने बात की अलग अलग तरह के प्राणायामों की, जिसमें भस्त्रिका प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, सूर्यभेदी चंद्रभेदी प्राणायाम और कुछ क्रियाएं भी हमने जानी, जिसमें कपालभाति क्रिया है, शंख प्रक्षालन क्रिया है शरीर को शोधन करने के लिए। तो इनके बारे में हम लोगों ने जाना। तो आज हम बात करेंगे एक बिल्कुल ही अलग तरह के प्राणायाम की। बहुत ही उत्तम प्राणायाम है जिसका नाम है शीतकारी प्राणायाम। तो जैसे कि नाम से ही पता चलता है, शीतकारी, शीत मतलब ठंड, ठंड करने वाला, शरीर के अंदर ठंडक देने वाला प्राणायाम। तो शीतकारी प्राणायाम को हीसिंग ब्रेथ के नाम से भी जाना जाता है। शीतकारी प्राणायाम के बहुत सारे लाभ हैं और कुछ सावधानियां भी हैं, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो प्राणायाम शुरू करने से पहले हम इसके लाभ जान लेते हैं कि क्या क्या लाभ होते हैं शीतकारी प्राणायाम के। जैसा कि पता चलता है कि ये शीत करने वाला है, ठंडक देने वाला शरीर के अंदर। तो शरीर के अंदर हमारे 3 दोष पाए जाते हैं, वात, पित्त और कफ। जो शीतकारी प्राणायाम है वो हमारा पित्त को कंट्रोल करने में बहुत ही सहायक है। हमारे शरीर के अंदर गर्मी जो बढ़ जाती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लीवर में गर्मी हो गई या हमारे दूसरे ऑर्गन्स में गर्मी होगी, शरीर के अंदर हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो उन मनुष्यों के अंदर पित्त प्रधानता पाई जाती है, पित्त का उद्वेग पाया जाता है, पित्त बढ़ी हुई मिलती है उनके अंदर। तो पित्त की वजह से हमारे बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। पित्त की वजह से हमारे एसिडिटी, जो हमारे पेट में जलन वगैरह के रोग हैं, उस तरह के रोग पैदा हो जाते हैं, क्योंकि हमारी जो शरीर की अग्नि बढ़ जाती है, उसमें सूर्य नाड़ी जो है बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है। तो जिसकी वजह से शरीर में गर्मी बढ़ने की वजह से हमें और भी बहुत सारे रोग हैं, जैसे अनिद्रा के रोग हैं, क्योंकि मन आपका जो है वो अशांत हो जाता है। ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाएगा। हाई बीपी की जो समस्या है वो भी एक पित्त दोष ही है, पित्त बढ़ने का कारण ही है वो भी, जो ब्लड प्रेशर है आपका। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर स्पेशली। और इसके अलावा ये प्राणायाम हमारी क्रोध अग्नि को शांत करने में मदद करता है। एंगर मैनेजमेंट में बहुत ही सहायक है ये प्राणायाम। मन को शांत करता है, मन को शीतलता प्रदान करता है, मस्तिष्क की गर्मी को शांत करता है। मन के अंदर जो एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे जो विकार आ जाते हैं मन के अंदर, उनको नष्ट करने में बहुत ही उपयोगी प्राणायाम है। तो हमने इसके लाभों के बारे में जाना। बहुत ही उत्तम प्राणायाम है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। अब इसकी कुछ सावधानियां हैं जो हमें ध्यान देनी चाहिए। सावधानियों में सबसे पहले तो ये आता है कि क्योंकि यह शीत को देने वाला है, ठंडक, बॉडी को ठंडा करने वाला है, तो जो भी श्वास के रोगी हैं, श्वास के रोगी मतलब जिनको जो जुकाम हो रखा है, या फिर जिनको फेफड़ों में बलगम की समस्या है, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो रखा है, ठीक है, ब्रोंकाइटिस की समस्या है जिनको, वो लोग इस प्राणायाम को ना करें जिनको श्वास की समस्या है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करेगा, ये आपको और ज़्यादा ठंडक अंदर भरेगा और आपके जो कंजेशन को बढ़ा देगा। आपकी जो ब्रोंकाइटिस हो रखा, आपके फेफड़े जो जाम हो रखे उनको और ज़्यादा जाम कर देगा ठंडक की वजह से। ठीक है, तो इसलिए उन रोगियों को ये स्पेशली ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जिन मनुष्यों का लो बीपी रहता है, लो ब्लड प्रेशर है, जिनका ब्लड प्रेशर कम रहता है, उनको भी ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्राणायाम आपके ब्लड प्रेशर को और कम कर देगा। ये काम करता है हाई ब्लड प्रेशर के अंदर, क्योंकि इससे क्या होता है, इसकी आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है, आपका मन शांत होता है, आपके शरीर की अग्नि को शांत करता है ये। और जब आपके शरीर की अग्नि शांत होती है, मन शांत होता है, तो फिर आपके शरीर के अंदर शांति, कामनेस, शीतलता आती है। आपका प्रेशर जो है, ब्लड प्रेशर, वो डाउन होता है। और अगर आपका पहले से ही ब्लड प्रेशर डाउन है तो फिर उस केस में
ये उसको और डाउन कर देगा, तो उसको एडवर्स इफेक्ट डाल देता है उसके ऊपर। तो लो ब्लड प्रेशर जिनका रहता है उनको ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ सावधानियां हैं, जिनको श्वास के रोग हैं या फिर लो ब्लड प्रेशर के रोग हैं, उन लोगों को इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। और तीसरा, सर्दियों में इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए, ठीक है। सर्दियों में कोई आप ऐसी जगहों पे हैं जहाँ पे जो गर्म जलवायु के लोकेशंस हैं, वहाँ पे आप इसका प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हो। लेकिन सर्दियों में नॉर्मली जैसे हम नॉर्थ साइड में हैं, तो नॉर्थ साइड में क्या है कि आपकी ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है, टेम्परेचर जो है वो 0 के आसपास रहता है, 0, 1, 2, और ठंड काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो उस अवस्था, उस तरह की वातावरण में, उस तरह के इन्वायरमेंट में भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये फिर आपको जो कफ संबंधित रोग हैं उनको पैदा कर देगा आपके शरीर के अंदर, श्वसन रोग हैं उनको बढ़ावा दे देगा आपके अंदर, ठीक है। तो ये इसके कुछ सावधानियां थी जो हमने जानी। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि कैसे करना है ये। तो शीतकारी प्राणायाम को, ये थोड़ा सा प्राणायाम बाकी प्राणायाम से अलग है। बाकी प्राणायाम में हम क्या करते हैं कि हम नाक से श्वास को भरते हैं, ठीक है। इसमें हमें नाक से नहीं, मुंह से श्वास को भरना है। तो मुंह को एक विशेष शेप देनी होती है इसमें, जिससे वायु को अंदर खींचा जाता है, ठीक है। तो इसमें 3 स्टेप्स होते हैं इस प्राणायाम को करने के। पहले आपको वायु को अंदर खींचना है, ठीक है। दूसरा, फिर आपको जालंधर बंद के साथ में आपको वायु को अंदर रिटेन करके रखना है, कुंभक लगा के रखना है जालंधर बंद के साथ में। और फिर उसको तीसरा जो है एक्सेल कर देना है। एक्सेल में आप नाक से एक्सेल करोगे, आप मुंह से लोगे, ठीक है, उसको रिटेन करोगे और नाक से उसको एक्सेल करोगे। तो ये 3 इसके जो मुख्य चरण हैं इस प्राणायाम के, ठीक। तो इसको मुंह से, जो मैंने बताया कि मुंह से जब हम करेंगे तो एक विशेष मुद्रा बनती है इसकी मुंह की, ठीक है। तो उसमें कैसे करेंगे, तो आपके जो दांत हैं, दांतों को बिल्कुल, आपका जबड़ा जो एक दांत एक दूसरे के ऊपर एक बिल्कुल टिके हुए होने चाहिए, ऐसे नहीं करना है। दांतों आगे नहीं रखना है, पीछे नहीं रखना, दांतों को एक दूसरे के ऊपर, जो हमारा ज्वाइंट है ऐसे। और जो टंग है हमारी, टंग को, ये जो दांतों का जो ज्वाइंट बनता है, ये टंग को इसके साथ ही सटा के रखना, बिल्कुल इसको टच करा के रखना है टंग को, ऐसे दांतों के बिल्कुल। तो जब हम इसको करेंगे तो फिर इसमें जब आप वायु को अंदर भरोगे, प्राणवायु को जब आप अंदर लोगे, तो आपको महसूस होगा ठंडी हवा बिल्कुल आपके अंदर जा रही है, ठीक है। तो आपको ठंडी हवा को भरना है पूरा, जितना भर सको, ठीक है। पूरा आपको जब भरोगे, धीरे धीरे भरते भरते आपकी पूरा भरते भरते ये वायु जो है फेफड़ों में और पेट तक पूरी चली जाएगी, ठीक है। और फिर आपको जालंधर बंद लगाना है, और जितनी देर तक आप रोक सको जालंधर बंद लगा के सांस को, उतनी देर रोक के फिर उसको एक्सहेल कर देना नाक के द्वारा, ठीक है। तो अभी करके देखते हैं, इसके अभ्यास कर लेते हैं। सबसे पहले इसके जो बैठने की मुद्रा है, आप कोई भी मुद्रा में बैठ सकते हो, पद्मासन में बैठ सकते हो, आप वज्रासन में बैठ सकते हो, या सिद्धासन में बैठ सकते हो। तो ये तीनों आसन जो है इसके लिए बहुत ही उपयोगी आसन है, ठीक है। तो तीनों आसन में बैठोगे आप, और ध्यान मुद्रा में, ठीक है, ये ध्यान मुद्रा है आपकी। ध्यान मुद्रा में आप अपने हाथों को आपकी जो जंघाएं हैं उनके ऊपर रखोगे, ठीक है। और फिर दांतों को एक दूसरे से मिला के, और सांस, जीभ को दांतों के जो मीटिंग पॉइंट है वहां पे उसको टच करना है, और सांस को अंदर लेना, आराम आराम से लेना, स्लोली स्लोली, तेजी नहीं करनी है इसमें, स्लोली स्लोली लेना है, और उसको स्लोली स्लोली ही निकालना है, ऐसे। ये आपने इनहेल कर लिया। अब आपको करना है मुंह बंद करके और जालंधर बंद लगा लेना, उनको रोक के, प्राण जो सांस जो अंदर भरी उसको वहीं अंदर रोक लेना और जालंधर बंद लगा लेना है।
जालंधर का आपको पता ही है, ये ठोड़ी को जो है कंठकूप में लगा देना है जितना हो सके। ऐसे करो इसको, गर्दन को थोड़ा पीछे की तरफ लेके, और जितनी देर तक शांति से बैठ सको आप शांति से बैठे, उसके बाद में उसको नाक से ऐसे एक्सेल कर दे, ऐसे। एक्सेल जितना लंबा हो सके उतना लंबा एक्सेल करें, ठीक है। तो इस प्राणायाम को कम से कम 10 बार अवश्य करें, गर्मी के मौसम में 10 बार अवश्य करें, ठीक है। जब भी आपको इस प्राणायाम को आप कभी भी कर सकते हो, बस खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना होता, क्योंकि ये फिर आपकी जठराग्नि को ठंडा कर देगा। तो खाना खाने के 2-3 घंटे के बाद में आप कर सकते हो इसको, 3-4 घंटे के बाद में कर सकते हो। और आपको जब भी क्रोध आता है या फिर आपको लगता है कि आपको एंजाइटी हो रही है, आपको स्ट्रेस है माइंड के ऊपर, तो भी आप कर सकते हो। मान लो ऑफिस के अंदर हो आपको लगता है कि एंजाइटी, घबराहट हो रही है, ठीक है, नर्वसनेस हो रही है किसी चीज़ को लेके, तो ये प्राणायाम आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, ठीक है। तो फिर से इसका अभ्यास करेंगे। तो जब आप करोगे तो शुरुआत में इसकी शुरुआत जो है आप 5 प्राणायाम से करें, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाते हुए 10 तक लेके जाए। 10 काफ़ी है, ठीक है। ये आपको शरीर को बिल्कुल शांत कर देगा। तो आप करोगे तो आपको महसूस होगा, आप बिल्कुल शांत हो जाओगे, आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगी, आप बिल्कुल जो मस्तिष्क के अंदर शांति हो जाएगी। तो इसका एक बहुत बड़ा फायदा है कि ये मस्तिष्क को शांत करता है, मस्तिष्क के अंदर जो मेमोरी है उसको बढ़ाता है ये, ठीक है। क्योंकि आपका जो मस्तिष्क है, मेमोरी तो नहीं है आपके दिमाग के अंदर, लेकिन आप क्या है कि जो इधर उधर की जो इधर उधर की जो बातें हैं, जो इधर उधर की एक्टिविटी जो आपके दिमाग में घूमती रहती हैं, चलती रहती हैं, मन शांत नहीं रहता। इसी वजह से आपका क्या है, आपका मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है, आपको चीज़ें याद नहीं रहती, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ही उपयोगी प्राणायाम है। जो बच्चे पढ़ते हैं, मन को कंसंट्रेट करने के लिए बहुत ही उत्तम प्राणायाम है ये, ठीक है। जिनको भी अपना काम, जो फोकस का काम रहता है, उनके लिए बहुत ही उत्तम प्राणायाम है। तो एक बार फिर से करेंगे इसको। तो ये था शीतकारी प्राणायाम। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा ये वीडियो, और आप इसका लाभ अवश्य उठाएंगे। अभी तो खैर सर्दी का मौसम शुरू होने वाला, लेकिन अभी समय है, 1 महीने तक आप लोग इसका उपयोग कर सकते हो। उसके बाद में सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी बहुत ज़्यादा, तो उसमें आप इसका उपयोग ना करें, ठीक है।
लेकिन जब भी आपका कहीं ऐसी जगहों पे है, आपको लग रहा है कि आपको घबराहट हो रही, पसीना आ रहा है, तो आप वहाँ पे इसका अभ्यास करोगे तो आपको तुरंत फ़ायदा मिलेगा, मन को बिल्कुल शांत कर देगा, प्रसन्न कर देगा। तो इसी के साथ विराम करता हूँ आज का ये वीडियो। तो उम्मीद है कि आप सबको जो मैं वीडियोस डाल रहा हूँ वो पसंद आ रही होंगी। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो कृपया करके इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक ज़रूर शेयर करें, ताकि ये योग की जो विद्या है सब तक पहुंच सके। मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए बनाई हुई है ये जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने जीवन जीने का एक बहुत ही उत्तम तरीका जो है आविष्कार किया हुआ है। जीवन को अच्छे ढंग से कैसे जिया जाए, स्वस्थ तरीके से कैसे जिया जाए, शतायु कैसे हो, 100 वर्षों तक कम से कम स्वस्थ रूप से कैसे जिया जाए। तो उसी योग विद्या को प्रचार करने के लिए ही मैंने ये चैनल बनाया हुआ है। मैं तो काफ़ी टाइम से, लंबे समय से अभ्यास कर रहा हूँ इसका, लेकिन अब समय आ गया था कि ये विद्या जो है सही रूप से सब लोगों तक पहुँचे, ताकि सब लोग इसका लाभ ले सकें, प्राणी मात्र इसका लाभ ले सकें। तो इसी के साथ नमस्कार।